के घर पहुंचे तो वहां पंछी भी वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहे थे। महाज्ञानी मंडन मिश्रा और उसकी विदुषी पत्नी ने उसका यथोचित स्वागत किया। गुरु शंकराचार्य ने मंडन मिश्रा से शास्त्रार्थ की इच्छा प्रकट की। मंडन मिश्रा ने सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा, भगवान, यदि आप मुझे शास्त्रार्थ में हराते हैं तो मैं गृहस्थाश्रम का त्याग करके आपका शिष्य बन जाऊंगा, और यदि आप पराजित होते हैं तो आपको मेरा शिष्य बन मेरे पास रहना होगा। शर्त मंजूर हुई। तभी एक समस्या उत्पन्न हुई कि दोनों की मध्यस्थी कौन करे। दोनों की हार जीत का निर्णय करने वाला कोई तीसरा भी महाज्ञानी होना चाहिए। तभी गुरु शंकराचार्य ने कहा कि आपकी पत्नी विदुषी है, वे हमारी हार जीत का निर्णय करेगी। उभय भारती ने सम्मति जताते हुए एक एक पुष्पमाला दोनों के गले में पहनाई और कहा कि आप दोनों में से जिसके भी विचार बलिद होंगे अथवा जिसके भी तर्क में दोष होगा उसकी माला मुरझा जाएगी। वहाँ और भी कई पंडित उपस्थित थे। किसी को यह न लगे कि उभय भारती अपने पति का पक्ष ले रही है, इसलिए उभय भारती ने माला पहनाकर स्वतः निर्णय होने का प्रस्ताव रखा था। फिर शास्त्रार्थ शुरू हुआ। दोनों ही महाब्रह्म ज्ञानी थे। 3 माह और 16 दिन तक लगातार शास्त्रार्थ चलता रहा। अपितु एक दिन मंडन मिश्रा को जरा सा क्रोध आ गया और उसकी माला मुरझा गई। तभी उभय भारती ने यह देखकर कहा, स्वामी, आपका अपने भाव पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए आप अपनी पराजय स्वीकार कीजिए। मंडन मिश्रा ने पराजय स्वीकार करते हुए सन्यासी होने का निर्णय सुनाया। तभी गुरु शंकराचार्य ने उभय भारती की ओर देखा। उभय भारती ने कहा, भगवान, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ और अभी मेरे पति भी पूर्णतः पराजित नहीं हुए हैं। आपको पहले मुझसे शास्त्रार्थ करना होगा, मुझे पराजित करना होगा, तभी मेरे पति पूर्णतः पराजित होंगे, क्योंकि मैं उसकी अर्धांगिनी हूँ। तभी गुरु शंकराचार्य जैसे समर्थ ब्रह्म ज्ञानी ने माता उभय भारती से शास्त्रार्थ किया। 17 दिनों तक लगातार शास्त्रार्थ करने वाली वो महामाता उभय भारती साक्षात देवी सरस्वती का रूप लग रही थी। अंत में उन्होंने ऐसे प्रश्न गुरु शंकराचार्य जी से किए जिसका उत्तर केवल और केवल एक संसारी पुरुष ही दे सकता था। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने हेतु गुरु शंकराचार्य को अपने देह त्याग कर राजा अमृतसेन की देह में एक माह तक प्रवेश करना पड़ा, तब जाकर वो माता उभय भारती को परास्त कर सके। ऐसी महान विदुषियों के कारण ही हमारी भारतीय संस्कृति सिद्ध होती है। महान माता उभय भारती के चरणों में कोटि कोटि वंदन।